नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों 2 दिन पहले बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। मीडिया से जो खबर आ रही है वो ये बता रहे हैं कि शायद वो नेपोटिज्म का शिकार हुए हैं। नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद। दोस्तों नेपोटिज्म हर जगह देखने को मिलता है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो स्पोर्ट्स सेक्टर हो। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर क्या कमीशन यूपी पीसीएस का कमीशन होता है, यहाँ पर भी क्या नेपोटिज्म होता है? क्या यहाँ पर भी करप्शन होता है? क्या कोई वैकेंसी ईमानदारी से भरी जाती है? दोस्तों इस वीडियो में हम इन सब बातों पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमारा देश बड़ा अजीब है। यहाँ पर लोगों ने हर सेक्टर को अपने हिसाब से फिक्स कर लिया है। जैसे जज का बेटा जज बन जाता है, आईएएस का बेटा आईएएस बन जाता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता है। तो यहाँ पर बड़ा समस्या ये हो जाती है कि जो लोग नए हैं क्या उनकी एंट्री आसानी से हो जाती है? क्या कमीशन में ऐसे लोगों का भर्ती हो सकती है जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं? दोस्तों आज हम इस वीडियो में मैं कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। 2015 यानी जब मैंने खुद ने जब पीसीएस का इंटरव्यू दिया था, उस साल यूपी पीसीएस के एक टॉपर बने हुए थे, नाम नहीं लूँगा, एक टॉपर थे जिनके बारे में ये कहा जाता था कि जब वो इंटरव्यू दे रहे थे तो उनके फादर कमीशन यानी आयोग के अंदर चाय पी रहे थे। 2015 में जब मैंने इंटरव्यू दिया और जब रिजल्ट आया मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं बहुत दुखी था। जब अगले दिन जब मैंने पेपर देखा, दैनिक जागरण हिंदुस्तान मैंने पेपर देखा, तो जो टॉपर थे इनका इंटरव्यू आया हुआ था। इंटरव्यू में सवाल ये पूछा गया था कि सर आप बताइए कि आपने कौन सी किताबें पढ़ी, क्या स्ट्रैटेजी थी? उन भाई साहब ने ये बताया कि जो घटनाचक्र किताबें होती हैं वो पढ़ के उन्होंने टॉप कर लिया। अब ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था समझना कि कोई व्यक्ति सिर्फ घटनाचक्र किताबें पढ़ के टॉप कैसे कर सकता है। प्री निकाल सकता है ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन सिर्फ घटनाचक्र किताबें पढ़ के टॉप कैसे कर सकता है ये मेरी समझ से परे था। कुछ दिनों बाद इस बात ने तूल पकड़ा और एक खबर ये आई कि शायद यहाँ पर करप्शन हुआ है। बात गई शासन के पास और शासन ने एक सीबीआई की जांच का आदेश दे दिया। सीबीआई ने अपनी जांच की और लगभग 2015 की बात, ये सब मीडिया में है, ये सब आप न्यूज़ में पढ़ सकते हो। 2015 में जो लोग सेलेक्ट हुए थे उनके जितने भी सिलेक्शन प्रोसीजर था उसको देखा और ये पता लगाया कि लगभग 100 से ज़्यादा पीसीएस जो सेलेक्ट हुए थे वो लोग उनका डाउटफुल है। ये मीडिया में ये बात आई थी। सीबीआई ने अपनी जांच की, जांच में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। यहाँ तक कि ये 100 लोग थे उनको बुलाया जाना था, जो मीडिया में आया था कि बुलाया जाना था और इनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी थी। बट ये खबर आ रही थी कि बहुत सारे जो पीसीएस सेलेक्ट हुए थे वो लोग छुट्टी पे चले गए थे। सीबीआई ने अपनी जांच पूरी की, अपनी रिपोर्ट शासन को दे दी। उसके बाद से आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। वो लोग कौन लोग थे जो सेलेक्ट नहीं होना चाहते थे बट सेलेक्ट हो गए, जो डिज़र्व नहीं करते थे लेकिन उनका सिलेक्शन हो गया। 2015, 2016, 2017 की अगर बात करते हैं, 2017 तक हमारा पुराना पैटर्न चलता था। इंटरव्यू 200 नंबर के हुआ करते थे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा खेल हो जाता था। होता क्या था, ऐसा माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति को 80 नंबर, 200 में से 80 नंबर मिनिमम मिलने चाहिए और 140 नंबर मैक्सिमम मिलने चाहिए। ये एक ऐसा क्राइटेरिया बनाया गया है। ये कोई लिखित में नहीं है बट एक माना जाता है। जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो समझते हैं कि 80 नंबर से लेकर 140 नंबर के बीच में नंबर दिए जाते हैं 200 में से। और अगर कोई व्यक्ति को 140 से ज़्यादा नंबर दिए जा रहे हैं तो रिमार्क लिखना पड़ता है, मतलब कि आपने 140 से ज़्यादा नंबर क्यों दिए। और अगर 80 से कम देंगे तो आपको लिखना पड़ता है कि भैया आपने 80 नंबर से कम क्यों दिया। होता ही है दोस्तों कि कई बार देखने को मिला है कि जो टॉपर्स होते हैं उनको 138, 139, 140 नंबर मिलते हैं और बाकी लोगों को 103, 105, 110 यहाँ पर मिलते हैं। चूँकि जब आप इंटरव्यू पहुँचते हो तो लगभग 30-40 नंबर का गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है। वहाँ पर इतना टफ कॉम्पिटिशन होता है कि अगर आपको किसी व्यक्ति को 140 नंबर मिल रहे हैं और आपको 100 नंबर मिल रहे हैं तो यहाँ से उसको पिछाड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है। ये कई बार आप देखोगे रिपोर्ट्स आई हैं, कई बार आप व्हाट्सएप में भी देखोगे कि स्क्रीनशॉट्स आते हैं क्योंकि लाइन से आप लोगों को 135, 138, 137, 9 नंबर मिले हैं आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि जिनको मिलते हैं वो डिज़र्व नहीं करते हैं, जरूर करते होंगे, लेकिन क्या सब लोग डिज़र्व करते हैं? 2017 में एक फेसबुक में किसी व्यक्ति की, जो बंदा सेलेक्ट हो गया था, उसकी एक मार्कशीट आई थी। उस मार्कशीट में जीएस में
उसने नंबर, उस कैंडिडेट ने नंबर 100 से कम लिए हुए थे, मतलब उस पुराना पैटर्न था 100 से कम नंबर के जीएस में थे, उसके ऑप्शनल में भी नंबर बहुत ही मिडियोकर नंबर थे, लेकिन जब इंटरव्यू में देने जाता है तो उसके नंबर 148 नंबर आए थे उसके। अब जो व्यक्ति जीएस में उसके बहुत कम है, बहुत ऑर्डिनरी है, जो व्यक्ति अपने ऑप्शनल में बहुत ऑर्डिनरी है, उसमें इंटरव्यू में ऐसा क्या कर दिया कि उसके 148 नंबर मिल गया उसको। खैर, ये विवाद का विषय हो सकता है। सवाल यहाँ पर यह आता है कि सरकार ने जो सीबीआई रिपोर्ट है उसको पब्लिक क्यों नहीं किया, क्यों नहीं कुछ कड़े फैसले लिए गए। सिर्फ एक फैसला लिया गया कि 2017 तक पुराना पैटर्न था, वहाँ पे इंटरव्यू 200 नंबर का था, 2018 के बाद इंटरव्यू 100 नंबर का हो गया है। और 100 नंबर का इंटरव्यू करने का सिर्फ यही कारण था कि इंटरव्यू में बहुत सारे खेल हो जाते थे। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि कमीशन में सब लोग खराब हैं, मैं ये भी नहीं कहता कि जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो ईमानदार नहीं होते, वो करप्शन करके आते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे बहुत सारे जानने वाले ऐसे लोग हैं जो उन्होंने बहुत ईमानदारी से मेहनत की है, सेलेक्ट हुए हैं। मैंने उनको भी देखा है जो डिज़र्व नहीं करते थे, लेकिन वो डिज़र्व नहीं करते थे बट सेलेक्ट हो गए। बट उनको भी देखा है जो बहुत मुश्किलों में उन्होंने एग्ज़ाम दिया और क्वालिफाई किया। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ईमानदारी है, और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पूरा करप्शन है। कुछ होता है, थोड़ा बहुत परसेंट चीज़ें होती हैं, बट मैं फिर कहना चाहूँगा कि आप लोग मेहनत करो जो आपके हाथ में है, बाकी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, आपको सिर्फ मेहनत करनी है। आप मेहनत कीजिएगा, नंबर लेकर आइए, मेंस में नंबर लेकर आइए। इंटरव्यू में हो सकता है 19-20 हो जाए, उसको मान के चलिए कि एक ना मेंटली अपने आप को लेकर चलिए कि हाँ मेरे को नंबर कम मिलेंगे। मैं नहीं कह रहा कि आपको नंबर कम दिए जाएंगे, बट एक मान के चलिए, आप खुद अपने आप को मान के चलिए कि मुझे एवरेज नंबर से कम नंबर मिलेंगे, इसलिए मुझे मेंस में मेहनत करनी है। तो आप भी मेंस में मेहनत करो। आप मेंस के नंबर जब आप लिखोगे वो आपसे कोई नहीं छीन पाएगा, वो आपसे कोई छीन नहीं पाएगा। इंटरव्यू में हो सकता है आप दूसरों पर डिपेंड हो जाते हो, लेकिन मेंस में आप अपने ऊपर डिपेंड होते हो, जो आप करते हो वही नंबर मिलते हैं आपको। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही मैं कहना चाहता था कि सब कुछ होता है। आज फिर कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कमीशन ख़राब है या जो सिलेक्शन होते हैं वो करप्शन से होते हैं, कुछ होते हैं, ये सच है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन मैक्सिमम जो होते हैं वो ईमानदारी से हो जाते हैं। आप ईमानदारी से रहिए, ईमानदारी सिलेक्शन होते हैं। आप भी मेहनत कीजिए, मेंस पे ज़्यादा मेहनत कीजिए, इंटरव्यू को छोड़ दीजिए, इंटरव्यू आपके हाथ में नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद। लेकिन